प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण, आ गया ना वो राज शब्द, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं। ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात हमेशा बड़े ऊंचे रहते हैं। कौन सी ऐसी बात है? बनी बनाई बन रही, हाँ, कुछ नया नहीं है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकी कीजिए जे अनहोनी हुए। इस मार्ग संसार में नानक थिर नहीं कोय। इस संसार में कोई भी स्थिर वस्तु नहीं है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रभाव निकलेगा अंत में। बाबा ने कहा कि अंत में सारे साधु सन्यासी जो भी अभी भी जाते ही हैं, दादियों के पांव छूते हैं, उनको नमन करते हैं कि आपने कितनी बड़ी वो कर दी, संस्था इतनी बड़ी खड़ी कर दी, और घर गृहस्थ में आप लोग ब्रह्मचारी बना रहे हो, हम तो घर बार छोड़ के बने। बड़ा कौन ठहरा? त्यागी किसको कहेंगे? जो घर गृहस्थ में रह के त्याग कर रहा है वो बड़ा त्यागी है, या जो छोड़ के भाग गया वो त्यागी? जो किसी ने कुछ मिलेगी ना, वो कैसा था त्याग? त्याग तो वो है, सामर्थ्यवान का त्याग होता है। होते होते भी सब कुछ उसके सामने रखा है, लेकिन फिर भी त्याग हमेशा सामर्थ्यवान का माना जाता है, जिसके पास सामर्थ्य हो और फिर भी वो जो है उसका त्याग करे। जैसे आपके पास सामर्थ्य है कि आप बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले सकते हो, लेकिन आप नहीं ले रहे, तब तो त्याग कहेंगे। अब आपके पास मान लो है ही नहीं कार के पैसे, आपको मैं तो त्यागी हूँ जी, मैंने कार छोड़ रखी, फलानी चीज छोड़ रखी, सामर्थ्य ही नहीं है, तो बैगर्स हो ना फिर तो। अब मान लो एक भिखारी नंगा खड़ा है और एक साधु सन्यासी नंगे हैं, नांगे, तो दोनों क्या एक जैसे हैं? कहते हैं ड्रामानुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी। क्या होगा अंत में? भक्तों की भीड़ लगेगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आबू रोड से लेकर और ऊपर आबू माउंट तक लाइन लग जाएगी, इतनी दुनिया आएगी। फिर बाबा ने कहा उस समय फिर सर्विस नहीं हो सकेगी, जब भीड़ लगेगी तो उस वक्त अभी बैठ के आप जैसे योग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, टाइम है, उस वक्त टाइम नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ विनाश लीला होगी, टाइम नहीं होगा पुरुषार्थ करने का। अभी तुम अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हो भगवान का कहना मान के। उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। जो बाबा के बच्चे दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं जैसे हम, वो वापस निकल आएंगे। जैसे कोई क्रिश्चियन बन गया था आदि सनातन देवी देवता धर्म का, कोई मुस्लिम बन गया, वो सारे इस वक्त वापस लौट आएंगे सनातन में। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले ले। हमारी हर वक्त क्या धारणा, क्या चिंतन होता है कि सबको भगवान का वर्षा मिले, सुख शांति का। बिना ज्ञान के इंसान बिना पूछ का पशु है। ज्ञान नहीं है तो डंगर ढोर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों का एक ही एम होता है कि बाबा से आके सभी आत्माएं अपना अपना वर्षा लेवें। तुम्हें ये ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे। दुनिया में क्या होता है कि नज़र किस पे होती है? पैसे पे। तो बाबा कहता है यहाँ शिव बाबा को तो तुम्हारा पैसा चाहिए नहीं। जो भी तुम व्यवस्था करते हो अपने लिए करते हो, या शिव बाबा परम धाम लेके जाएगा उसको? भगवान के नाम से देते हो, उससे व्यवस्था होती है, वहाँ बैठ के आप योग करते हो, ज्ञान ध्यान करते हो, वहाँ क्लासेस लगती हैं, खाते पीते हैं जो इतनी बड़ी किचन बनी हुई है, मेस, तो वहाँ पे देखो सारी व्यवस्था किस लिए हो रही है कि आप जाओ बाबा से मिलो। यज्ञ है ना, ये सच्चा सच्चा रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। तो बाबा कहता है कि
बाबा की नज़र, वो तो गरीब को अगर पैसे पे नज़र हो तो टाटा बिरला अंबानी को और अडानी को करेगा ना टच। भगवान के लिए क्या मुश्किल है बताओ, मान लो उनको साक्षात्कार करा दे जिसको वो मानते हैं, है ना, और ये कह दे भी यहाँ चाहिए, तो वो रुकेंगे क्या? फिर आपका नंबर कहाँ लगेगा? इसलिए बाबा ने कहा है कि मैं गरीब निवास हूँ। इसलिए शास्त्रों में गरीबों के वर्णन है, सुदामा भीलनी जैसे। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं ये निश्चय बैठे। तुम्हारी बुद्धि में क्या होता है भी इनका ना शिव बाबा से रिश्ता जुड़ जाए। हम अपने से रिश्ता थोड़ा जोड़ते हैं किसी का, किससे रिश्ता जोड़ते हैं? निराकार से। खुद भी निराकार और आत्मा भी निराकार, तुम आत्मा भी निराकार और याद भी निराकार को करना है तो निर्विकार बन जाओगे। ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए वो भागे, है ना। जैसे हम लोग आए उस वक़्त तो हम भागे वहाँ, 3 महीने में ही भाग गए माउंट आबू, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे। 1 साल का इंतज़ार करो, या जैसे कहते हैं ना अभी पहले 1 साल चलो ये वो, तो हमने कहा हम तो इतनी देर रुक ही नहीं सकते। तो जिन्होंने बलि चढ़ना है, जिनको पता लगेगा कि भगवान आया है, वो आराम से बैठ कैसे सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं बसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।